वो मेरे ख्याल से जो और स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, ये चीज़, क्या बात है। अरीम ये कोई टाइम है आने का यार? तरीका ये नहीं क्लास को स्टार्ट ही हम ऐसे करेंगे, ये कोई तरीका है आने का यार? खैर जी, 8 बज के 22 मिनट पे आप आ रही हैं यार, 25 पे आ रही हैं, ज़्यादा हो रही है, टाइम पे आया करें, सही है? अच्छा, तो अब प्लान इस तरह से है कि हम लोगों ने कल क्लास के अंदर एडेड वैल्यू की बात की थी, अब हम लोगों ने बात करनी है 2-3 टर्मिनोलॉजीज़, जिनमें से एक टर्मिनोलॉजी जो है वो मार्केट शेयर, सही है? कि शेयर होता क्या है? और नंबर 2 और उसका फ़ॉर्मूला है, ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग ग्रोथ की मार्केट ग्रोथ की। मार्केट ग्रोथ के बारे में हमने बात करनी है, उसका भी एक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे मार्केट साइज़ की, ठीक है? उसका भी एक फ़ॉर्मूला है, यानी कि 3 टर्म्स हैं, उन तीनों के अपने-अपने फ़ॉर्मूले एक्सिस्ट करते हैं। अच्छा ये फ़ॉर्मूले क्या बिज़नेस के अंदर फ़ॉर्मूले हैं? यस, फ़ॉर्मूले हैं। सर तो फिर फ़ॉर्मूले क्या पूछे जाते हैं? जी हाँ, क्योंकि इन पे कैलकुलेशंस आ जाती हैं। सर बिज़नेस में कैलकुलेशन कहाँ आती है? पेपर 2 में आती है, ठीक है? देयरफॉर जो चीज़ आपको ज़हन में रखनी है, जिसको आपने क्लियर करना है, वो ये कि कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशंस करनी है और कैलकुलेशंस लाज़मी हैं। आज इस पर्टिकुलर क्लास के लिहाज़ से मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 डे आपके रह गए हैं सीआईई के स्टार्ट होने में, ठीक है? 100 दिन रह गए। तो और आज से ही वो 100 दिन वाला प्लान जो है वो आपकी नज़र कर दिया जाएगा। प्लान इस तरह से यार मैं वीक बेसिस पे कर रहा हूँ, मैं एक साथ नहीं दे रहा, मैं 1 वीक का दे रहा हूँ, सो दैट यू बेसिकली कैन अंडरस्टैंड कि करना क्या है, सही है? तो इस तरह से हम करेंगे। अच्छा एनीहाउ फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और टर्म के बारे में बात करनी है और वो है हमारे पास अ, अ नहीं, वो आगे आएगी, ठीक है, सही। तो हम लोगों ने खैर वो सोसाइटल मार्केटिंग है, तो वो हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के अंदर, जब मार्केटिंग की प्रमोशंस कर रहे होंगे ना, उस वक़्त हम लोग बात करेंगे। खैर जी, तो अभी के लिहाज से वी बेसिकली आर गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग जो हम लोगों ने 3 टर्मिनोलॉजीज़ की बात की है। आप जल्दी या लेट आएँ, 2 मिनट के अंदर-अंदर ये बंदा चाय लेकर आ जाए। आप चलें जी, आप पढ़ना शुरू करो। बाय द वे वैसे एक चीज़ बिफोर आई मूव ऑन मार्केट शेयर होता क्या है? मार्केट शेयर बेसिकली आपकी पूरी मार्केट में आपका हिस्सा। मकसद एक बड़ा सारा पिज़्ज़ा आ गया, उस पिज़्ज़ा में से आपने एक स्लाइस ले लिया तो पूरा पिज़्ज़ा जो है वो मार्केट साइज़ है, सही है? और जो आपने पीस लिया है, स्लाइस लिया है वो आपका शेयर है। अगर यही पिज़्ज़ा बड़ा पिज़्ज़ा होगा, सही है? स्मॉल पिज़्ज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जो चंक आप निकालोगे वो छोटा ही होगा। लेकिन अगर आपका ये पिज़्ज़ा मीडियम में चला जाएगा, तो जो पीस आपको मिल रहा होगा उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। यही लार्ज हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ये आपके पास 20 इंच पिज़्ज़ा आना शुरू हो जाएगा। ये और बड़ा पीस होना शुरू हो जाएगा। ये 40 इंच मैमथ पिज़्ज़ा बनना शुरू हो जाएगा। तो आप फिर उसे उठा के किसी के मुँह पे थप्पड़ नहीं मार सकते उसको, सही है? तो अब ये चीज़ ज़हन में रखो कि हम लोग जब कभी भी मार्केट शेयर के लिहाज़ से हम लोग बात करते हैं, तो मार्केट शेयर जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डोमिनेंस होगी, ठीक है? और जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा कंट्रोल ज़्यादा है और जितना कम होगा कंपनीज़ के लिहाज़ से उनकी जो पावर है, डिसीज़न मेकिंग पावर है या डिसीज़न टेकिंग पावर है, मेकिंग एंड टेकिंग पावर जो है वो कम है और जब किसी कंपनी की डिसीज़न मेकिंग या डिसीज़न टेकिंग पावर कम होती है, तो वो फिर इन्फ्लुएंस डिसीज़न लेता है। इन्फ्लुएंस डिसीज़न का मतलब ये होता है कि वो फिर अपने डिसीज़न लेता है, वो दूसरों को देखता है, भाई दूसरे ऐसे कर रहे हैं, चल मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। या वो अपने ही करने की कोशिश करता है, तो जो बड़े लोग होते हैं, वो कुछ ऐसे डिसीज़न्स लेते हैं कि फिर मार्केट उन कंडीशंस में चलना शुरू हो जाती है, जिनमें बड़े लोग चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार बड़े आराम से उनसे दुनिया की बात ना हो, दर्स की बात हो, आखिरत की बात हो, ये वो। सही फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा की बुक पे बात करना शुरू करता हूँ। और जो जिनका शेयर ज़्यादा है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया को कि नहीं जी आपने यहाँ पे पॉप गाने सुनाने, के-पॉप चलाना है, के-पॉप, से कोरियन पॉप चलाना है। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि मेरे उतने रेफरेंसेस नहीं हैं, मेरा शेयर इतना नहीं है, तो मैं अपने प्रोग्राम चलाऊँगा भी, तो वो शायद इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना हो या उतने ज़्यादा अच्छे स्केल के ना हो, जितना अट्रैक्टिव बड़े लोग बनाना शुरू करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ द गेम मार्केट में हो वही रहा होगा, जो बड़े शेयर वाले कर रहे हों। छोटे शेयर वालों की बात नहीं मानी जाती। थोड़े अरसे बाद बड़ा शेयर वाला छोटे शेयर वाले को खरीद ले या मैं खुद ही चला जाऊँगा, छोड़ यार इधर कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं रखा है इधर ये ब्ला, ब्ला, ब्ला।
सही है? तो मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। अच्छा, मार्केट ग्रोथ क्या है? कितने परसेंट से मार्केट साइज, यानी कि जो टोटल लोग हैं उनमें कितना ज्यादा इंक्रीज आ रहे हैं, नए लोग कैसे उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, कितने रेट से ऐड ऑन हो रहे हैं। सही है? यानी अगर आप साइज की बात करें तो जैसे जूते का साइज होता है, ठीक है ना? अब आपका साइज फॉर एग्जांपल है 9 नंबर और किसी का साइज है 5 नंबर, तो क्या 9 नंबर वाले को 5 नंबर जूता आ सकता है? नहीं। लेकिन क्या 5 नंबर वाला बंदा अपने 9 नंबर वाले जूते में पैर रख सकता है? रख जरूर सकता है, लेकिन हिल रहा होगा बीच में। सही है? तो पॉइंट इस तरह से है कि आपका जो साइज है, मार्केट का जो साइज है, वो आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। अब साइज का फॉर्मूला क्या है? साइज का फॉर्मूला है आपके कस्टमर यानी मेरे कस्टमर्स, सही है? माय एक्चुअल कस्टमर्स प्लस मेरे जितने भी एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। पोटेंशियल कस्टमर कौन होता है? पोटेंशियल कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा लेकिन खरीद सकता है। ठीक है? अभी नहीं खरीद रहा लेकिन खरीद सकता है। तो वो क्या बन जाएगा मेरा पोटेंशियल कस्टमर। जो मेरा अभी मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो मेरा कौन है? एक्चुअल कस्टमर। तो तमाम तरह ऐसे कस्टमर्स जो मेरे कॉम्पिटिटर के या राइवल के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो तमाम तर ऐड बैक कर लिए जाएं अलोंग विद माय कस्टमर्स, तो ये टोटल बन जाएगा मार्केट साइज। जितना मार्केट साइज ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको खेलने के चांसेस, उतनी ज्यादा बड़ी मार्केट होगी, उतना ज्यादा अलॉट टू एक्सप्लोर। जितनी छोटी मार्केट होगी, सही है, इसका इससे हम सिंपल बात कर सकते हैं कि नीश मार्केट जो है उसकी उसका साइज छोटा होता है, मार्केट साइज छोटा होता है, और जो हम मास मार्केट की बात करते हैं उसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? क्योंकि उसमें आपके एक्चुअल और पोटेंशियल कस्टमर्स मास मार्केट में दोनों में ज्यादा होते हैं। और हो सकता है कि आपके एक्चुअल कम हो लेकिन पोटेंशियल ज्यादा होंगे, सही है? और अगर हो सकता है कि एक्चुअल ज्यादा हो पोटेंशियल कम होंगे मास मार्केट के अंदर। लेकिन नीश मार्केट के अंदर अगर आपके पोटेंशियल कम है तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल बहुत सारे हो, एक्चुअल भी कम ही होंगे क्योंकि टोटल मार्केट साइज ही छोटा है, नीश है ना इसलिए। सही है? अब इस साइज में किस रेट से चेंजेस आ रहे हैं, इस साइज में किस रेट से चेंजेस है, किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज योर ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ। सही है? तो अब ये चीज ध्यान में रखना कि अगर जिस रेट से ग्रोथ हो रही है, अगर उसी रेट से आपका शेयर भी इंक्रीज हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका शेयर उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा जिस रेट से ग्रोथ इंक्रीज हो रही, ये बुरी बात। सही है? अगर आपका शेयर जो है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू ग्रोथ जिससे मार्केट हो रही है, सर नीश का मार्केट शेयर ज्यादा हो सकता है मास से? नहीं, नीश का कभी ज्यादा नहीं। टोटल मार्केट के अंदर नीश का शेयर छोटा ही हो। टोटल आइसक्रीम मार्केट के अंदर मोवेनपिक या बास्किन रॉबिन्स जाओ, कम लोग खाते हैं। पाकिस्तान मार्केट के अंदर, सही है, आइसक्रीम मार्केट के, इसको ऐसा समझ लो कि पूरी आइसक्रीम मार्केट है जिसमें आपके पास इग्लो भी है, वॉल्स भी है, इसमें आपके पास ओमोर भी है, उसमें आपके पास हीको भी है, उसके अंदर आपके पास यमी भी है। ठीक है? तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, मास मार्केट है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स है। अब आप इसके अंदर जो है ब्रांडेड की बात करते हैं, चलो अफेयर्स की बात कर लें, आप मोवेनपिक की बात कर लें, आप स्विजन्स की बात कर लें, आप जो है उसकी बात कर लें, बास्किन रॉबिन्स की बात कर लें, ठीक है? सही है? और इसके अंदर फिर आपके वो लोकल भी आ जाते हैं, वो राजू फालूदा वाला जो है, सही है? तो फलाना आगा जूस हाउस जो होता है, उसके बाद 4-5 किस्म की आइसक्रीम्स पड़ी हुई होती हैं। फिर अगर आप वैसे ही किसी और के पास चले जाएँ, जैसे आपके पास वो कौन-सा है, कोल्ड स्टोन, कोल्ड स्टोन भी एक है, ठीक है? आइसक्रीम पार्लर है। तो अब आप इन सबको ऐड बैक कर लेते हैं, टोटल मार्केट बन जाता है। अब इसमें मैं कहता हूँ यार, इग्लू कितने लोग खाते हैं? बहुत लोग खाते हैं, क्योंकि वो मास मार्केट, सही है? यम्मी कितने लोग खाते हैं? मास मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग नहीं खाते, लेकिन अगेन उसके लिए उसका पोटेंशियल मार्केट ज़्यादा है। लेकिन जब मैं नीश की बात करता हूँ, छोटी-सी मार्केट है नीश, ₹300 का स्कूप यार, बहुत कम लोग खा सकते हैं। अब उसको ही बेचने के लिए कोल्ड स्टोन भी आया हुआ है, उसी ₹300 स्कूप को बेचने के लिए बास्किन रॉबिन भी है, उसी ₹300 के स्कूप को मार्केट को कैटर करने के लिए आपके पास जिलेट अफेयर्स भी है, उसी को कैटर करने के लिए आपके पास मोवेनपिक। तो ज़ाहिर-सी बात है, छोटी-सी मार्केट है, मार्केट पाकिस्तान में मिला-जुला के कोई तकरीबन कोई 10 लाख होंगे लोग, जो ये अफोर्ड कर सकते होंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर। इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, 10 लाख इज़ नॉट अ बिग मार्केट थ्रू आउट पाकिस्तान की 18 करोड़ आबादी के अंदर 10 लाख कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, सही है ना? तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ बस इसके अंदर अब वो बैठे खेल लें, लूडो खेल रहे हैं बैठे बेचारे,
सही है? तो अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब कभी भी आपका बिज़नेस साइज़ जब देखो मार्केट साइज़ है, बिज़नेस साइज़ नहीं है, मार्केट साइज़ है। मार्केट के अंदर आप भी have a competitor सही है? इसका मतलब आपका कस्टमर भी है, कॉम्पिटिटर कस्टमर भी है। अगर तो वो साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है? वो साइज़ बढ़ भी सकता है, वो साइज़ कम भी हो सकता है। यानी कि लोग आपकी मार्केट में आ भी सकते हैं, कस्टमर्स आ भी सकते हैं नए और जा भी सकते हैं। आएँगे, तो फिर आपने रिसेप्शन पे खड़े होना है और आपने उनको कहना है, "बेटा आ रहे हो तो मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो।" क्योंकि जितने रेट से लोग आ रहे होंगे, जितने ज़्यादा लोग आ रहे होंगे, उतने रेट या उतने परसेंट से आपका शेयर भी बढ़ना चाहिए। तब तो आप इक्वल सही ओके चल रहे हैं। अभी अच्छे नहीं चल रहे, ओके चल रहे हैं। तो जितने से ग्रोथ हो रही है, उतने से कम आपका शेयर बढ़ना चाहिए। अगर जितने से ग्रोथ जिस रेट से ग्रोथ हो रही है, उससे कम से शेयर इंक्रीज़ हुआ, तो आपने लूज़ किया है कस्टमर, ठीक है? और अगर इसी तरह से आपका शेयर जो है वो बढ़ रहा है, सही है? और उससे ज़्यादा से बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रही है, तो आपने अच्छा किया। आपने किसी दूसरे का कस्टमर पकड़ा, ठीक है? अब किसका पकड़ा ये नहीं पता, बस आपको पता है कि किसी और का चंक मैंने खा लिया। और अगर आपका नहीं उतना ज़्यादा हुआ मार्केट शेयर इंक्रीज़ जितना ग्रोथ है, तो किसी ने आपका शेयर खा लिया और हम शेयर खाने के लिए तो बैठे हुए हैं, ठीक है? क्योंकि शेयर खाएँगे तो डोमिनेंस हासिल होगी, प्रीवियस कंडीशन से और डोमिनेंस हासिल करेंगे तो हम जीतेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर ठीक है? तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी थे, इनके बारे में आप लिखना है। सही ओरेशनी लिखने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि इनकी डेफिनिशन, फ़ॉर्मूला और चीज़ों के लिहाज़ से एक कैलकुलेशन कर ओके जी, हम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में बात की थी। और यही टर्मिनोलॉजीज़ अब आगे कल हम लोगों ने एक और बात की थी इन टर्म्स ऑफ एडेड वैल्यू तो वो हो गई थी, वो ई था, सही है? तो अब हम यहाँ से इसको एफ के बारे में बात करेंगे। ये छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजी। ओके जी।
ओके, ये एक वर्क एग्जाम्पल है। अब हुआ इस तरह से है कि हमारे पास कुछ ये बिफोर एंड आफ्टर की कहानी है। ठीक है, अब देखना ये कि हमारे पास ओवरऑल जो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के अंदर हुआ इस तरह से कि हमारे पास एक्स वाई और जेड 3 कंपनियां थी। तो ये अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे, 60 70 और 80 कस्टमर्स के साथ बैठे। 40 कस्टमर्स नए आ गए। अब 40 कस्टमर्स नए आए तो उन्होंने अपनी अपनी जगह पे जाना था। और अब बाय द एंड ऑफ द गेम हुआ ये कि टोटल 210 से 250 हो कस्टमर्स। सही है, तो ये टोटल कस्टमर हमारे पास 210 थे और हमारे पास नए कस्टमर्स आए तकरीबन 40। ठीक है, ये 40 नए कस्टमर्स आए हमारे पास। और उससे जो हमारे पास जो भी कोई कंडीशंस थी वो चेंज होनी शुरू हुई। और इन कंडीशंस के चेंज होने के बाद ये जितने भी लोग थे, 40 कस्टमर्स जो थे, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब नए लोग आए। जब नए लोग आए तो ओरिजिनली आपका टोटल कितनी कॉम हो गई? टोटल आपके पास 250 की कॉम हो गई। ठीक है, पहले 210 की कॉम थी, फिर 250 की कॉम हो गई। ठीक है जी, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, क्या हुआ सिचुएशन के अंदर? ठीक है, अब हम लोग जरा देखते हैं कि इसका टोटल मार्केट साइज पहले क्या था और मार्केट साइज अब क्या है। ठीक है, सो दैट हम लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीजें ऊपर जो लिखी हुई कैसे कैलकुलेट हो रही होगी। सही है, तो पहले मार्केट साइज जो था, सही है, वो पहले जो था वो 210 था। सही है, बिफोर के अंदर। ठीक है, और 250 हो गया आफ्टर के अंदर। तो साइज तो ऐसे चेंज हुआ। सही है, दिस इज द नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट ग्रोथ है वो कैसे हुई। तो मार्केट ग्रोथ निकालने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला ऊपर गिवन है कि जी ओल्ड मार्केट साइज, यानी कि ओल्ड मार्केट साइज क्या है हमारे पास, दिस इज आवर ओल्ड मार्केट साइज एंड दिस इज आवर न्यू मार्केट साइज। ठीक है, तो उसी का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, यानी कि 250 माइनस 210 डिवाइडेड बाय 210 इन 200। सही है, तो ये हमारे पास ग्रोथ रेट आ गया। तो अब इस ग्रोथ रेट के लिहाज से अब देखते हैं करना क्या है। ठीक है, तो ये तकरीबन हो गया अगस्त 40 डिवाइडेड बाय 210, तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 19%। तो ग्रोथ जो है वो 19% की है, 19% की ग्रोथ आई हुई है। सही है, अप्रोक्सीमेट। अब देखना है कि शेयर कैसे, तो पहले क्या शेयर थे, बाद में क्या शेयर होंगे। तो अब हम लोग जरा देखना शुरू करते हैं कि जी मार्केट शेयर के लिहाज से जरा बात करते हैं। ठीक है जी, और मार्केट शेयर के अंदर ये होगा बिफोर कस्टमर्स के आने से पहले क्या शेयर थे और कस्टमर्स के आने के बाद क्या शेयर्स। सही है, सो कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जी। तो ओरिजिनली हम जब बिफोर की बात करेंगे तो हम लोग पहले 60 और 210 को इस्तेमाल करेंगे और शेयर निकालेंगे, तो एक्स का निकल आएगा। और जब हम लोगों ने आफ्टर में करना होगा तो 98 को हम लोग 250 से डिवाइड करेंगे और फिर काम करेंगे। सही है, सो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास शेयर का फॉर्मूला, मार्केट शेयर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ बिजनेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास अब अगर हम करना शुरू करते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 210 करते हैं तो ये आ जाता है 28.5। ठीक है, और अगर मैं फिर 70 की बात करता हूँ, 70 डिवाइडेड बाय 210, तो ये आ जाता है 33%। ठीक है, और अगर मैं 80 डिवाइडेड बाय 210 करता हूँ तो ये आ जाता है 38%। सही है, तो ये 33, 33 और 38 और 28 के सारे हम लोगों ने परसेंटेजेस निकाल लिए, तो ये हम लोगों के पास परसेंटेजेस आ गए। तो अगर मैं 38 को 33 के साथ फिर 28 को मैं ऐड करता हूँ, सही है, ठीक है, तो ये हमारे पास पहले परसेंटेजेस थे। अब देखना ये कि हमारे पास नया परसेंटेज क्या है। ठीक है, और नए परसेंटेज के लिहाज से हम लोग क्या बात कर रहे होंगे, 98 डिवाइडेड बाय 250। सही है, ये यहां से इसने अपना को ट्रांजिशन लिया है और कितना आंसर है, 39.2%। सही है, फिर हम लोगों ने कहा भाई 60 डिवाइडेड बाय 210, तो ये यहां से रिड्यूस होके 33% से रिड्यूस होके 28.5% बन गया। ठीक है, और फिर हम लोगों ने कहा 92 डिवाइडेड बाय 210,
तो ये बन गया 43%। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो रेट है वो रेट ओवरऑल कितने परसेंट से, ग्रोथ कितने परसेंट से हमारे पास हुई है, 19% से हुई है। अब देखना ये कौन सी कंपनी सबसे अच्छा, किस कंपनी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, ये देखना है। तो अगर मैं देखूं कि यार 19% नए लोग आए थे, सही है, और अब मेरा ख्याल है कि आप में से कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि यार ये वाली जो कंपनी ना, कंपनी जी जो है, इट सीम्स टू बी द बेस्ट वन। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने कहा होगा कि कंपनी जी जो है वो अच्छी हुई है, क्या बात है जी, जबरदस्त होगी, क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर है भाई, पहले भी मार्केट शेयर ग्रोथ से ज्यादा ही थे। ठीक है ना, हमने असल में ये देखना है कि 38% था, 43% था। और कुछ लोग कहेंगे, शायद कुछ लोग ये कहना शुरू करेंगे, सर मेरा हमारा ये ख्याल है कि ये जो आपने जो एक्स की बात की है ना सर, ये एक्स सीम्स टू बी द गुड वन। सही है, बाज लोग एक्स को कहेंगे कि इट्स गुड, ये तो सबके सब एग्रीड है कि वाई ने बुरा किया, नंबर देख के ही पता चल रहा है कि वाई ने बुरा किया। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एक्स और जेड की, तो कुछ कह रहे होंगे कि जी जेड इज गुड, कुछ कह रहे होंगे एक्स इज गुड। ठीक है, अब पहले कौन गुड है कौन गुड नहीं है, ये बात करने से पहले हम लोगों को ये देखना है कि इस परसेंटेज चेंज में कितना आया है, मीनिंग 28.5 और 32 39.5 में फर्क कितना है। सही है, 39.5, 11% का फर्क है। सही है, 10 पॉइंट समथिंग का फर्क है। तो अगर ये चीज हमारे पास जो 28.5 माइनस 39.2, 10.7, सो ओरिजिनली इनके दरमियान जो गैप आ रहा है, सही है, जो इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है, कहाँ लिखूं येलो से लिखूं इसमें, हाँ। सही है, इनमें जो इंप्रूवमेंट दिखाई है, इससे जो इंप्रूवमेंट दिखाई है, इंक्रीज इनके दरमियान जो इंप्रूवमेंट दिखाई हुई, दिस इज बेसिकली 10.7%। ठीक है, दिस चेंज इज लेसर देन दिस। ठीक है ना, और अगर मैं यहां पर देखता हूं तो 38 माइनस 43.8 करता हूं, तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आता है 5.8%, विच इज अगेन लेस देन 19%। यानी ग्रोथ हो रही है 19% से, दोनों कंपनियों ने ओरिजिनली, एक ने 10.7% किया, दूसरे ने 5.8% जंप मारा, जबकि ग्रोथ में कितना परसेंट जंप आया था, हमारे पास 19% जंप आया। इसका मतलब ये कि हमारे पास जितना भी एक कस्टमर आगे पीछे हुआ, जो कुछ भी हुआ, लग ऐसा रहा है कि शेयर बढ़ा है, लेकिन क्या शेयर ने आपको बाईपास किया है ग्रोथ के रेट को? नहीं। ये तीनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास ये ख्याल रखो कि एक्स और वाई, एक्स और जेड दोनों अभी ओके कंडीशंस में ही है। बढ़ा है ठीक है, लेकिन उतने से नहीं बढ़ा जितने से बढ़ना चाहिए। 19% से किसी ना किसी का शेयर बढ़ना चाहिए था। ठीक है ना, और अगर 19% से ज्यादा से बढ़ता तब वो अच्छा करता। तो इसका मतलब ये कि अगर अभी भी 28 से 39 जाते हुए अच्छा लग रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इट इज गुड। सही है ना, तो यही वो चीजें हैं कि आपको ये देखना कि कस्टमर्स कितने बढ़ने चाहिए, और फिर कहीं जाके वो एक जस्टिफाइड वे में पता होना चाहिए। सो जो गुड कंडीशंस होती हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, एवरेज कंडीशन क्या होती है? ठीक है जी, तो इसका मतलब बैड कंडीशन क्या होगी, लेस देन की बात होगी। ठीक है, तो जो बैड कंडीशन है आपकी, वो क्या होगी? सही है, तो ये बात हम लोगों ने की। तो परसेंटेजेस के अंदर अब आमतौर पर बच्चा ये कहता है कि सर वो जो 28.5% था वो 32 पे आया, सर कितना बड़ा है, सर कितनी अच्छी बात हुई, अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा जरूर लग रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है।
लेकिन क्या है इन कंपैरिजन विद मार्केट ग्रोथ उसने कोई जस्टिफाइड मूव किया है शायद। दिस इज द फाइन जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल फिजिकल क्लास होगी और कल हम लोग चैप्टर 16 खत्म करके चैप्टर 17 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल अगर हो सके तो आप लोग ले आइए, हाँ कल बुक ब्रिंगिंग डे। सही है, बुक ब्रिंगिंग डे है भाई कल। सही है, ये मैं आप लोगों के लिए जगमगाना शुरू करते हैं, सबको नजर आना चाहिए। इसमें ये ऑप्शन भी देखा, क्या जबरदस्त ऑप्शन है, ज्यादा हो गई। ठीक है जी, तो आप लोगों को कल जो है ये बुक्स लेकर आनी है ताकि मैं आपको इसमें से मार्क करवा सकूं। ठीक है, चैप्टर 16 जाए जी, एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज। नहीं करूंगा मैं तो।